जय सिया राम। जय सिया राम। गुरुजी, अब की बार मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है जी। बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरा अनुभव ऐसा है कि जब हम कोई संकीर्तन या भजन सुनते हैं तो वो मन को बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। तो जब हम कहीं बाहर होते हैं तो उसे गुनगुनाते रहते हैं। तो कभी कभी हम ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जैसे शौच आदि में, तो वो मन में चलता रहता है और जीवा पे भी आ जाता है। तो क्या वो गलत है शौचालय में या कहीं ऐसी जगह पर भजन या भगवान का नाम लेना? उस बारे में आपका जो प्रश्न है मूल ये है कि संसार में कुछ अवस्थाएं अशुद्ध अवस्था कही गई हैं, शौच आदि में होना, टॉयलेट बाथरूम में होना। तब ऐसी स्थिति में अगर हमारे भीतर, मन के भीतर भगवान का नाम आ रहा है या जीभ पर भी आ गया, बोलने लगे, तो इससे पाप लगता है कि नहीं लगता? इससे कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। पहला इसका जो प्रमाण है वो है गोस्वामी जी महाराज। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसु। और ये तभी संभव है जब नाम महाराज भीतर रम जाए, बस जाए, तब संभव है। केवल शौच में आप नाम जप रहे हैं और बाकी समय में नहीं जप रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। कुर्सी में बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, पलंग पर लेटे हैं, तो आपको नाम याद नहीं आ रहा है, वह टॉयलेट में ही आ रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है? लेकिन जब सर्वत्र आपको नाम स्मरण हो रहा है, हर अवस्था में, चलते फिरते, उठते सोते बैठते खाते, अन्य क्रियाओं में भी, तब शौच आदि में भी अगर भगवान का नाम निकल रहा है, स्मरण हो रहा है, तो उससे पाप लगने वाला नहीं है। पहला प्रमाण तो गोस्वामी जी जो कह रहे हैं। दूसरा जो प्रमाण है वो अभी कुछ वर्षों पूर्व हमारे यहाँ अयोध्या में एक स्वामी जी हुए जिनका नाम पड़ गया काश जीवा स्वामी। जिनका क्या नाम हुआ? काश जीवा स्वामी। ये सारी वैष्णव परंपरा में सब जो वैष्णव लोग हैं वो विदित हैं श्री काश जीवा स्वामी जी से। उन्होंने ऐसा नाम जप किया कि नाम महाराज उनके रोम रोम में समा गए। तो जैसा आपने प्रश्न किया, जब वो शौच आदि के लिए जाते तब भी उनकी जीभ से श्री सीताराम 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 श्री सीताराम 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 चलता रहता। तो अन्य जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये शौच के लिए बैठे हुए भी सीताराम सीताराम कर रहा है, तो जाकर के उनके गुरुजी से लोगों ने शिकायत कर दिया कि ये शौच में अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम जपता है। गुरुजी ने कहा कि ये करना ठीक नहीं है भाई, अशुद्ध अवस्था में आप शौच के समय में गंदगी में बैठ करके नाम ले रहे हैं, ठीक नहीं है। गुरुजी ने मना किया। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं जान रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं चाह करके भी जो है नहीं रुक पाता। गुरुजी ने कहा कि नहीं, डांट डपट के कहा, सामान्यतः इस स्थिति को समझना बड़ा कठिन है। जो इस स्थिति को नहीं पहुँचा है उसके लिए बड़ा कठिन है समझना। तो गुरुजी ने डांट डपट किया, ऐसा नहीं करना है। तो जब अगले दिन वो शौच के लिए गए तो दोनों हाथ से अपनी जीवा को पकड़ लिया उन्होंने। तो लोगों ने शिकायत करी जाकर के कि आज तो इसने हद कर दी, रोज तो जीभ हिला करके मुंह चला के नाम लेता था, आज शौच करते समय जीभ पकड़ के बैठा था। जीभ जो है वो शौच के समय कोई मुंह में हाथ डाले, आदि डाले तो गलत व्यवहार है, अनुचित व्यवहार है। शिकायत कर दी। गुरुजी ने फिर बुला करके कहा, तो उन्होंने फिर दुखी होकर के कहा कि हम चाह करके भी जो है नहीं कर पाते, जीभ हिलती, फिर आपके पास शिकायत आती, इसलिए हमने जीभ को पकड़ लिया। गुरुजी ने डांटा कि ये अच्छी बात थोड़ी है। तो वो उन्होंने जा करके क्या किया, 2 लकड़ी की खपंच ली और जीभ को निकाल करके लकड़ी की खपंच रख करके उनको जीभ को बांध दिया और लकड़ियों को पीछे से सिर में बांध लिया ताकि जीभ ना हिले। तीसरे दिन जब लोग पहुंचे वन में शौच आदि के लिए सवेरे, तो देखा कि सारे जंगल में श्री सीताराम 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 का नाम गूंज रहा है। भगवान का नाम गूंज रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि कौन है ये?
देखा तो वही काश जीवा शौच के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये लग रहा है कि फिर से नाम जप रहा है। तो देखा तो उन्होंने जीभ को लकड़ी से बांध लिया था। ध्यान देने पर लोगों ने महसूस किया कि उनके शरीर से ध्वनि निकल रही थी भगवान के नाम की। लोगों ने जाकर के उनके गुरुजी को बुलाया कि आज बड़ा चमत्कार हो गया, कुछ जादू है कि टोना है कि क्या है, चलिए आप खुद देखिए। उनके गुरुदेव आए, तब तक वो शौच से निवृत्त हो चुके थे, तो थे वन में ही। तो उन्होंने देखा कि सारे जंगल में, वन प्रदेश में भगवान का नाम गूंज रहा है जोर जोर से। और जब वो निकट पहुंचे तो देखा कि उनके रोम रोम से ध्वनि, शरीर से भगवान के नाम की ध्वनि प्रकट हो रही है। तो उनको समझ तो देर नहीं लगी कि नाम महाराज, भगवान का जो नाम है इनके भीतर इतना बस चुका है कि इनके रोम रोम से जीभ को रोक देने पर इनके शरीर से नाम फूट पड़ा है। जैसे पानी के लिए मिट्टी का कोई बांध बना दें, जल की धारा के लिए मिट्टी का बांध बना दीजिए, तो कब तक मिट्टी जो है जल की धारा को रोकेगी? जब तक जल बढ़ नहीं रहा। जैसे जैसे जल बढ़ता जाएगा मिट्टी का बांध कमजोर होगा, मिट्टी के बांध को तोड़ करके और जल की धारा बह निकलेगी। ऐसे ही जीव का बांध लगा करके, लकड़ी का बांध लगा के जीव को रोक दिया तो नाम महाराज रोम रोम से फूट पड़े। तो ऐसी स्थिति में कि आप इतना नाम जप करते हैं, दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं, तो अगर शौच आदि में भी भगवान का स्मरण हो जाएगा तो उससे पाप लगने वाला नहीं है। वैसे तो हर स्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता जी में कहा है कि अंते या मति सा गति, अंतिम समय में जहाँ मति होती है वही गति प्राप्त हो जाती है। तो मृत्यु का ठिकाना नहीं है, शौच के समय भी आ सकती है, अशौच के समय भी आ सकती है। इसलिए किसी भी समय में भगवान का नाम लेने से कोई पाप नहीं लगता। आशा है आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा।